इधर आओ। बैठो बैठो। कुछ हुआ नहीं है, मैं बस अपने हाथों से कॉफी बना के लेकर आई थी आपके लिए। तुमने खुद बनाई है? जी। मेड कहाँ थे? इतनी बुरी कॉफी भी नहीं बनाती मैं। अब जानते हैं दादा जाना सिर्फ मेरे हाथों की कॉफी पीते हैं। अच्छी कॉफी है, थैंक यू। थैंक यू। मामा की बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप भी हमारे साथ चलें? नहीं, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर। जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए, क्या मालूम कोई पसंद आ जाए। पसंद तो मैंने कर लिया है किसी को, बस अब इंतजार है कि उसे ठीक से जान सकूं। कौन है वो? मुझे नहीं बताएंगे? बताऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो एक पजल की तरह, जिसे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बारे में सोचता हूं तो कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत से राज छुपे हैं उसके अंदर। उसे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे खुली आंखों से ख्वाब देख रहा हूं। बहुत ही तबीयत ठीक? मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर आप आराम कर लें, मैं मामा को बता दूंगी। लेकिन इट्स रियली स्वीट ऑफ यू, तुम ये कॉफी बहुत अच्छी है, तो थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आई विश के मेरी होने वाली जो बेबी हो वो भी मेरा इसी तरह ख्याल रखे, मुझे खाने बना बना के खिलाए, प्यार से मेरे लिए कॉफी बनाए, एकदम मशरकी लड़कियों की तरह। वहाँ यूके में नहीं होता ना ये सब कुछ, इट्स डिफरेंट देयर। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू। यू एंजॉय योर कॉफी एंड आई विल। फील बेटर। मैं चलती हूँ। ओके। खाला जान, मैं आपको बता नहीं सकती, बतूल ने इतनी अजीब बात की है। एक तो तुम्हारे घर के ये मसले खत्म ही नहीं होते, मैं तंग आ गई यार। अरे आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? मम्मी के बाद आप ही तो हैं मेरी, और कोई है इस दुनिया में क्या? या सोसाइटी की औरतों से जाके बात शेयर करूं? अच्छा बताओ, क्या बात की बतूल ने? राहा को कह रही थी कि तुम मेरी सौतन बन जाना। What? तौबा तौबा, ये बात बतूल ने की है? आई कांट बिलीव इट। मामा मैं मजाक कर रही थी, कौन सा सीरियस थी मैं। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह है कि राहा का ऐसा कोई सीन नहीं है। नाना समझाती क्यों नहीं मामा को? तुम्हारी मामा ना हर उस बात को सीरियस ले लेती है जिसमें किसका नाम हो, राहा का। खाला जान, आप बतूल की बातों का साथ दे रही हैं? जब मेरी नवासी कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, है ना बतूल? ऐसा कुछ नहीं है ना? आप कितनी समझदार हैं, कितना समझती हैं मुझे। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई? जाना नहीं है क्या? देख ले खाला, आप आ गई, लेकिन ये मैडम अभी तक ऐसी की ऐसी बैठी है। मैं बस तैयार होने ही जा रही थी, बस ये बताने के लिए आई थी कि जरीन की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हमारे साथ नहीं जाएगा। अच्छा, मैं पूछ कर आती हूँ उससे। नहीं, अभी मैं उसे कॉफ़ी देकर आई हूँ, कह रहा था कि वो आराम करेगा। अब आप जाएंगी, उससे बात करेंगे तो फिर तबीयत कैसे ठीक होगी उसकी? देखो तुम्हारी बेटी कितनी समझदार है, तुमसे ज्यादा समझदार है। उसको हर बात की समझ है कि भाई किससे बात करनी, नहीं करनी, कहाँ जाना है, तो मिलना। और मैं ये कहने के लिए भी आई थी कि पार्टी के बाद हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं।
खाला, आप उसके सामने क्या कह रही थी? तो और मैं क्या करती? उसे डांटती तो वो मेरी बात सुनती कभी? वो अपने दादा और बाप की बात सिर्फ इसीलिए सुनती है कि वो उसके साथ तहम्मुल मिजाजी से बात करते, लेकिन तुम हो हर वक्त तुम ना, मैंने ये देखा है, राहा का नाम ले लेके उसे टीज करती रहती हो। बदलो अपने आप को। खाला, वो बहुत तेज लड़की है, अगर नरमी से पेश आई ना तो वो समझ जाएगी। तो आराम से बात करो ना उससे, तुम्हें कौन सी जल्दी है? अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? बहुत देर हो गई है। खाला, मैं तो कहती हूँ आप भी साथ चलिए। मैं अपनी भांजी के घर तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ सकती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के घर नहीं जाऊंगी, नए दौलतिये। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा, कुछ नहीं होता ना, दिन का फंक्शन है, मजा आएगा। थोड़ी देर वहां रहेंगे, शॉपिंग करेंगे और वापस आ जाएंगे। भाई मैं तुम्हारी तरह मॉल्स का चक्कर नहीं लगा सकती। तुम अपनी पसंद का मेरे लिए भी कोई गिफ्ट ले लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अरे कहाँ से अल्लाह हाफिज? अंदर आए ना, मुझे आपसे काम है। चल मैं ठहरू तो। आई विश के मेरी होने वाली जो बेबी हो वो भी मेरा इसी तरह ख्याल रखे, तुझे खाने बना बना के खिलाए, प्यार से मेरे लिए कॉफी बनाए, एकदम मशरकी लड़कियों की तरह। बतूल, मतलब अब खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा? किचन तो आज तक गई नहीं, खाना कैसे बनाओगी? It's okay. कोई बात नहीं बतूल, you can do this. You can do this. You can do this. Stay motivated, stay positive. देखो, जिंदगी में आज तक भी जो तुमने किया है, पूरा ही किया है, ये भी कर ही लोगे। नहीं, मम्मा से नहीं। मम्मा से बोलूंगी ना तो वो डांट कर सिखाएंगी। ज़ैनब भी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो सिखा भी देंगी। हाँ, देखा? मशरकी रवायती लड़की। कोई बात नहीं बतूल, पसंद किया है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। फिर मामा भी कह रही थी उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो। मामा से कहती हूँ कि शॉपिंग पर चलता है, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस लेती हूँ। स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मामा से बात करती हूँ। नहीं तो मैं तुमसे कह रहा था कि भाई नीचे आ जाओ रीडिंग के लिए। आ क्यों नहीं रहते? आओ अभी तारा, आओ बैठो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे क्या कर रही हो? आप यहाँ बैठ जाओ। नहीं, मुलाजिम हूँ, आप लोग के साथ बैठूंगी तो बेगम साहिबा नाराज होंगी। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ बैठने के लिए तो बैठ जाओ। अरे पापा कह रहे हैं बैठ जाओ तो बैठ जाओ ना। ऐसे क्या देख रही हो? तुम कहीं जा रही हो बहू? जी, बाहर जा रही थी खाला और बतूल के साथ। आपकी तबीयत कैसी है सैफ साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। आप कैसी हैं? आसिया बता रही थी कि आपके लिए केयर टेकर रखी गई है, और वो भी अदील ने। खाला, वो यही तो है, अदील की एक और बहन। अस्सलाम वालेकुम। जी खाला जान, बिल्कुल बहन है मेरी। वो आसिया तो अकलौती है, तो उसको रिश्तों का क्या पता। बहनों की तरह है बहन। अब अगर 20 साल के बाद हमें ये इंकशाफ हो कि आपकी एक बहन है, और आपने कितने राज छुपाए हुए हैं दामाद साहब। राज
खालाजान, दुनिया में बहुत से राज होते हैं, वक्त आने पे खुल जाते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई राज नहीं छुपाया हुआ। चले खाला, देर हो रही है। शुक्र है चली गई। ये बताओ तारा कि तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? आगे का? आगे का क्या है पापा? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। ऐसे कब तक चलेगा दी? आसिया को ना सही, राहा को तो सब सच बताना पड़ेगा ना। अब एक दूसरे को क्या देख रहे हो? हम लाख कहे मगर आसिया गलत नहीं है। वो जो कुछ कर रही है ला इल्मी में कर रही है, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो जानते बूझते कर रहे हैं। सोच ले बेटा, फिर बता देना मुझे।